दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लोगों को एक दो नहीं बल्कि 61 रेल परियोजना को मंजूरी दी है और ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो भारतीय रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी सौगात दी गई है कि सभी पेंडिंग रूटों पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर पश्चिम बंगाल के लोगों को जो भारतीय रेलवे ने 61 नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे पश्चिम बंगाल के लोगों को नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है और ये काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस पर आपको वर्क देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन वहां पर सरकार बदलते ही रेल लाइनों का जाल अब भारतीय रेलवे बिछाने की पूरी तैयारी कर ली है और आपको एक दो रूट नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग रूटों पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। और आने वाले कुछ ही सालों में जो भी पश्चिम बंगाल के वो रूट है रेल कनेक्टिविटी से वंचित है, उन सभी लोगों को रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे मुहैया कराने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि 61 रेल परियोजना आपको किन किन रूटों पर कहां पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के असहयोग के कारण रुकी हुई 61 रेल परियोजना के पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को रेलवे को अविलंब भूमि सौंपने का भी निर्देश दिए। उत्तर दिनाजपुर जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के पास हिली और पूर्व मोदनीपुर के नंदीग्राम स्थित परियोजना सहित कई परियोजना भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं के कारण रुकी। मुख्यमंत्री ने राज्य में रेलवे नेटवर्क को सुधार करने के लिए परियोजना को जल्द पूरा करने का आवश्यक भी जोर दिए। शुभेंदु ने कहा कि हमने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे रुके हुए परियोजनाओं के लिए रेलवे को जल्द से जल्द जमीन सौंप। उन्होंने कहा कि इस रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है, जिससे डबल इंजन सरकार का सकारात्मक प्रभाव लोगों को देखने को मिले। हाल में हुए सत्ता परिवर्तन और नई भाजपा सरकार के बनने के बाद कोलकाता चिंगरी घाट चौराहा पर न्यू गुड़िया एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के लिए 366 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। आवश्यक पुलिस अनुमति नहीं मिलने के कारण 1 वर्ष से अधिक समय से इसका काम रुका हुआ। बंगाल में 9 मई को भाजपा नेतृत्व वाली पहली सरकार के गठन के बाद इस कार्य के लिए सभी आवश्यक परमिट जारी कर दिए गए। शुभेंदु ने कहा कि हम डबल इंजन सरकार के रूप में मिले इस अवसर का लाभ उठाकर विकास की गति बढ़ाएंगे। भाजपा नेता डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विकास परियोजना के लिए मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी हासिल होंगे जब बंगाल विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी में कहा कि बंगाल में 92,974 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे पटरी बिछाने, स्टेशन पुनर्निर्माण और सुरक्षा सुधार जैसी प्रगति आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोगों को भारतीय रेलवे ने कई रेल लाइन की सौगात दी है और सबसे ज्यादा आपको वर्क उन रूटों पर देखने को मिलेंगे जिस पर पहले से पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए गए हैं, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हो पाए हैं। वो आधा अधूरा काम उसी तरफ पड़ा हुआ है। उसके लिए जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण कर उस रूट पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे अलग अलग रूटों पर। और बाकी जो रूट है जिसको चिन्हित किए गए हैं नई रेल लाइन बिछाने के लिए, तो उस पर भी आपको जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण का काम किया जाए ताकि उस रूट के लिए पैसे का आवंटन कर लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी दी जाए। तो जैसे आपको बिहार में भी इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग रूटों पर लगातार नई रेल लाइन बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह अब आप पश्चिम बंगाल में जो सरकार परिवर्तन हुए हैं, तो जो भी रूट रेल कनेक्टिविटी से वंचित है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ये फैसले लिए गए हैं कि जो भी पहले पेंडिंग रूट है जिस पर पैसे का आवंटन पहले हुए हैं लेकिन अभी उस रूट पर काम पूरे नहीं किए गए हैं, उस रूट को सबसे पहले रेलवे कंप्लीट करेगी। उसके बाद से आपको अलग अलग रूटों पर 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रूटों पर नया वर्क देखने को मिलेंगे। तो आगे चलकर जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे नया वर्क शुरू करेगी पश्चिम बंगाल में, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सरकार जो ये लगातार नई रेल लाइन का जाल फैलाती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।